राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम सैजिटेरियस असेंडेंट यानी कि धनु लगन के जातक और जातिकाओं के लिए माह दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है, इस टॉपिक पर अपना वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, अपने वीडियो पर बात करने से पूर्व हम ये जान लेते हैं कि सैजिटेरियस वाले जो लोग होते हैं यानी कि धनु लगन के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कमियां होती हैं तथा क्या इसमें खास चीजें होती हैं, इस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, सैजिटेरियस असेंडेंट यानी कि धनु लगन इनके ऑनर होते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव। अब जहां बृहस्पति देव आ गए वहां पर ज्ञान आ गया, तो ऐसे लोग हम कह सकते हैं बहुत ज्ञानी होते हैं, नॉलेज बहुत होती है इनको और एजुकेशन के प्रति इनका बहुत लगाव होता है। कहीं से भी ज्ञान अच्छा मिल रहा है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं विशेषता मुख्य तौर पे क्या होती है, देखिए, एक तो ज्ञानी होते हैं पहला, दूसरा ये बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। एक्चुअली जो इस धनु लग्न के जातक होते हैं, जुपिटर आ गया, जुपिटर मीन्स आपके अध्यात्म आ गया, ज्ञान आ गया, तो ये लोग का एक विशेष गुण होता है, एक तो ज्ञानी होते हैं, दूसरे स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, साथ ही क्विक लर्नर होते हैं, डे ड्रीमर होते हैं, नेचर लविंग होते हैं, सोशल पर्सन होते हैं और सबसे अच्छी बात के ओपिनियन गिवर होते हैं। ये हर टॉपिक पे आप इनसे बात कर सकते हैं, इनकी राय ले सकते हैं, इतना ज्ञान होता है इनके अंदर। आइए बात करते हैं मित्रों धनु लगन के जातक और जातिकाओं के लिए माह दिसंबर कैसा रहने वाला है। मित्रों, यदि आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में 9 नंबर राशि पड़ी है, 9th जोडिक साइन है, देन यू आर अ सैजिटेरियस असेंडेंट यानी कि आप धनु लगन के जातक या जातिका हैं और ये जो है प्रेडिक्शन आपके लिए है। मित्रों, हमारा ये प्रेडिक्शन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट है। हो सकता है आपके वर्क चार्ट में प्लेनेट की पोजीशन अलग हो तो वो उस तरह से इफेक्ट ना मिल पाए, पॉसिबल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके वर्क चार्ट में आपके प्लेनेट की पोजीशन क्या है। लेकिन मोस्टली जो है ये ट्रांजिट बहुत महत्व रखता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, मैं अपने पुराने वीडियो में बताता आ रहा हूं कि देखिए इस माह 3 ग्रह हमारे रेट्रो हैं। जुपिटर ऑलरेडी रेट्रो चल रहे हैं जो कि 3 फरवरी तक रेट्रो रहने वाले हैं। मंगल 7 दिसंबर से रेट्रो हो जाएंगे जो कि अभी नीच के चल रहे हैं। साथ ही बुध भी रेट्रो चल रहे हैं जो कि 16 दिसंबर से मार्गी होने वाले हैं। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस हम अपने स्वास्थ्य को देखते हैं, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को देखते हैं, अपनी बुद्धि को देखते हैं, अपने बौद्धिक क्षमताओं को देखते हैं। अब देखिए, लग्नेश फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका बेटा है सिक्स हाउस में, लेकिन ये रेट्रो है तो इसका जो एक्सपेक्ट है वो यहाँ है, यानी कि पंचम में इसको मानेंगे। तो अगर मतलब लग्नेश रेट्रो रेट्रो का एक विशेष चीज पता है क्या होती है। रेट्रो में क्या होता है, जो भी प्लेनेट का गुण होता है वो उसको धीमा कर देता है, उसकी धीमी चाल हो जाती है तो और ग्रह उससे आगे निकल जाते हैं, वो वहीं रह जाता है। इस तरह की कुछ लोग विद्वान कहते हैं उल्टा चलता है, हालांकि इसका फेस इधर हो जाता है। अगर ये मार्गी होता तो फेस इधर होगा, मार्गी होगा तो यही होगा, सॉरी, और रेट्रो होगा तो फेस इधर हो जाएगा। इसकी चाल उल्टी जाती है तो इस पीरियड में हेल्थ का कोई इश्यू मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि जुपिटर रेट्रो है। हाँ ठीक है, क्योंकि जो गुण है इनका ज्ञान यानी कि नॉलेज का, तो हो सकता है थोड़ा उस चीज में थोड़ी सी स्पीड कम हो जाए, गति कम हो जाए, या कह सकते हैं कि जो काम आपके जुपिटर के रेट्रो होने से पहले जो स्पीड से हो रहे थे उसकी स्पीड थोड़ी मंदी पड़ जाए, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो टाइम है आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि यह 3 फरवरी तक आपको सेहत में कोई इश्यू होने वाला नहीं है। साथ ही पंचम भाव एजुकेशन का है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये पीरियड आपके एजुकेशन के लिए अच्छा है। लेकिन साथ ही देखिए, अगर बात करें एजुकेशन की, अगर आप स्टूडेंट है तो जो 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th में है, जो थोड़ी उलझने दिखा रहा है, थोड़ा बाधाएं दिखा रहा है। लेकिन ये पीरियड भी जो है 7 दिसंबर से ये रेट्रो हो रहे हैं तो 6 दिसंबर तक का पीरियड है। थोड़ा कुछ इश्यू हो सकता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुरु जो है जुपिटर जो है आपके पंचम भाव का अगर फल दे रहा है तो स्टूडेंट के लिए जो मंगल देव थोड़ी बाधा उत्पन्न भी कर रहे हैं, लेकिन वो सब पार कर जाएगा। और 7 के बाद तो वैसे भी स्थिति और अच्छी होने वाली है। साथ ही अगर आप इस पीरियड में कोई चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा है, स्पेशली आफ्टर 6 दिसंबर बहुत बेहतर होने वाला है, चाइल्ड प्लान के लिए भी पीरियड अच्छा है। साथ ही ये भाव जो है प्रेम भाव का है, ये लविंग पर्सन के लिए भी अच्छा पीरियड रहेगा। ये मैंने बोला ना, मंगल जैसे जो रेट्रो हो जाएंगे वो यहाँ का एस्पेक्ट देंगे, तो ये पीरियड 7 दिसंबर से बहुत गोल्डन पीरियड कर सकते हैं, इसको हो सकता है। अब बात करते हैं देखिए सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में शुक्र देव वीनस मौजूद है।
सेकंड हाउस जो होता है वह हमारा बाड़ी कुटुंब का भाव है, हमारे परिवार है, हमारी बाणी है, हमारा मनी सेविंग है, कैश इन हैंड है। अब देखिए सेकंड हैंड का जो सेकंड लॉर्ड का जो ऑनर है, सेकंड हाउस का जो ऑनर यानी कि सेकंड लॉर्ड, वो बैठा है थर्ड हाउस में। अब अपनी स्वराशि में बैठा है, यानी कि ये सैटर्न है दोनों राशियों को मालिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट ट्रेवलिंग का हाउस है, ये आपका सिबलिंग का हाउस, छोटे भाई बहनों का हाउस है, या कह लीजिए नेबर का हाउस है। तो ये पॉसिबल है कि परिवार के साथ कहीं शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है, या फिर भाई बहनों और पड़ोसी के साथ कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रेवल हो सकती है, और उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। ये चीज हो सकती है, परिवार के साथ कहीं ट्रेवल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उससे बेनिफिट होगा। इस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो सेकंड हाउस जो है सेविंग का हाउस होता है, ये पराक्रम का हाउस है, तो ये जो पराक्रम कराएंगे तो उससे भी आपको धन की प्राप्ति होती नजर आ रही है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड हाउस में जो सैटर्न है, इसके ऑनर है, वो स्वराशि में ही विराजमान है, और ये जो है अपनी राशि में है। तो यहाँ पर एक समस्या, ये शनि है, थोड़ा धीरे धीरे शनि शनि मतलब थोड़ा विलंब करते हैं। तो ये पॉसिबल है कि अपने सिबलिंग से या अपने नेबर से आपकी बातचीत में कुछ कमी आए। लेकिन अगर बात करें, अगर आप सोशल मीडिया आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ये शनि देव जो है, आप अगर थोड़ा मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, अच्छे आपको रिजल्ट यहाँ प्राप्त हो सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ हाउस में राहु बैठा है। फोर्थ हाउस राहु यानी कि कहीं ना कहीं ये मन में अशांति पैदा करेगा, भ्रम पैदा करेगा। कोई भी काम अगर मान लो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या वाहन से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्या पैदा कर देगा जो भ्रमित करें। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि इसको जो लॉर्ड है वो रेट्रो होकर यहाँ है, तो कहना है गति मंदी तो रहेगी, लेकिन जो राहु का जो मतलब इसके जो कंट्रोलर है जुपिटर, उनकी पोजीशन अच्छी होने की वजह से चीजें बहुत ज्यादा आप उसको नेगेटिव नहीं कह सकते, सब पॉजिटिव ही रहेगा। ट्वेल्थ फोर्थ लॉर्ड का जो एक्सपेक्ट वो है, वो फिफ्थ हाउस में अगर मान लें, तो कहीं ना कहीं ये पीरियड जो है, क्योंकि राहु है, पापी ग्रह है, ये जो है जीव तत्व की हानि करते हैं। आई मीन टू से जब ये माता घर है, तो कहीं ना कहीं माता से दूरी बनाएंगे, या इस पीरियड में आपकी माता आपकी समझ में नहीं आएंगी, उनकी वे ऑफ टॉकिंग अलग हो जाएगी, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो प्लीज उनके साथ आर्गुमेंट्स ना करें, अवॉइड रखें उस चीज को, और माता का मान सम्मान बनाए रखें। साथ ही अगर व्हीकल और प्रॉपर्टी की बात करें, तो हाँ ये पॉसिबल है, आप खरीद सकते हैं इस पीरियड में, क्योंकि ये भौतिक सुखों को बढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें सहयोग आपके जो आपके लविंग पर्सन है उनका रह सकता है, या आपकी संतान का सहयोग रह सकता है। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। देखिए फिफ्थ लॉर्ड इस समय रेट्रो अष्टम भाव में है, यानी कि बात करते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड नीच के हैं, ठीक है, और 6 दिसंबर 2024 तक ये रहने वाले हैं, उसके बाद ही रेट्रो जाएंगे। तो इस पीरियड में अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर मतलब, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में थोड़ी बहुत, हालांकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो जुपिटर है ना, लग्नेश यहाँ का फल दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन जैसे 7 तारीख आएगी, 7 दिसंबर, जैसे ही रेट्रो जाएंगे, तो यहाँ बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएंगे, और ये बेहतर रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे देखिए, एक तो संतान में कुछ रुकावटें यहाँ दिखा सकता है 7 तक, अगर दिखा सकता है तो, अदरवाइज होगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट तो रहेगा। लविंग पर्सन है वो थोड़ा ऐसा आर्गुमेंट्स करेगा या ऐसी बात करेगा जो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकती है, आपको समझ में ना आए, इस तरह की चीजें यहाँ पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं छठे भाव की। देखिए सिक्स लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? सिक्स लॉर्ड बैठे हैं सेकंड हाउस में, ये नौकरी का भाव है। अब सिक्स लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी है। देखिए सिक्स लॉर्ड बैठे हैं सेकंड हाउस में, यानी कि मनी सेविंग में, परिवार में, इस तरह की चीजों में है। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड, अगर आप लोग कोई तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसमें सफलता मिलती नजर आ रही है। साथ ही परिवार के साथ इस तरीके की चीजें, मतलब कि आप अपने परिवार से जुड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परिवार के साथ कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, तो उसमें कुछ मनी सेविंग नहीं तो नहीं, ये लोन का भाव भी है ये, तो कहीं ना कहीं आप अगर घर के या अपना जो परिवार का घर वगैरह है उसको सही कराने के लिए आप लोन ले सकते हैं, या अपन उनकी जरूरतों के लिए कोई लोन ले सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। नौकरी का भाव भी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि शुक्र की पोजीशन अच्छी है, और कहीं ना कहीं ये कह लीजिए शुक्र स्त्री कारक होता है, तो आपके जॉब के प्रति
कोई ना कोई एक फीमेल उसमें सहयोग करती हुई नजर आ सकती है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और अगर बात करें तो नौकरी यानी कि अगर लोन भाव की बात करें, यहाँ बैठा है तो कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति अगर होगी तो वो हो सकता है आप उसके लिए ऋण ले लें, ऐसी पोजीशन भी हो सकती है। और इसके बाद हम बात करते हैं सेवंथ हाउस की। सेवंथ लॉर्ड की पोजीशन देखिए, सेवंथ लॉर्ड बैठे हैं 12th हाउस में। सेवंथ लॉर्ड बैठे हैं 12th हाउस में और ये रेट्रो हैं, यानी कि 15 दिसंबर तक रेट्रो होंगे। तो अगर हम इनका फेस माने तो ये इधर है, यानी कि सेवंथ लॉर्ड का 11th हाउस में फल देना बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा जो भाव होता है वो 11th जो है हाउस होता है, इच्छा पूर्ति का हाउस होता है, लाभ का भाव होता है, मित्रों का भाव होता है, भाई बहनों का भाव होता है। तो ऐसे में अगर हम कहें तो यानी कि 15 दिसंबर 2024 तक कोई ना कोई एक बड़ा बिजनेस का ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है, उससे आपको बेनिफिट होगा। साथ ही अगर बात करें तो आपकी इच्छा पूर्ति में आपके जो क्या कहते हैं स्पाउस है उसका भी जो है सहयोग हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर है उसका भी सहयोग हो सकता है। इस तरह की चीजें हैं। और बात करते हैं मैरिज की तो 15 दिसंबर तक तो हम कहते हैं कि मैरिज के लिए अच्छा योग है, क्योंकि यहाँ जुपिटर भी रेट्रो है तो मैरिज के लिए यस ही बोलूंगा ओवरऑल। लेकिन जैसे ही 16 दिसंबर आएगा बुध मार्गी होंगे तो थोड़ा बहुत वहां पर संघर्ष आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जुपिटर पोजीशन को संभाले रहेंगे। तो मैरिज के लिए मैं ओवरऑल अगर कहूं तो 15 दिसंबर तक वेरी गुड और 16 दिसंबर से एवरेज पीरियड रह सकता है। सेम बिजनेस की स्थिति है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं एर्थ हाउस की। देखिए एर्थ हाउस जो है हमारे उद्योग का भाव होता है, ये हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का भाव होता है 7th, और ये हमारा उद्योग का भाव होता है। अब देखिए 12th लॉर्ड बैठा है उद्योग के भाव में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 12th लॉर्ड जो है कहीं ना कहीं इस भाव को कमजोर कर रहा है, और ये 6 दिसंबर तक की स्थिति है, क्योंकि उसके बाद रेट्रो हो जाएंगे फिर ये आ जाएंगे। तो इस पीरियड में कह सकते हैं कि जो लोग फैक्ट्री प्रोडक्शन जुड़े हुए हैं या फिर सर्जरी जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनी जुड़े हुए हैं, या पेरेंटल प्रॉपर्टी की बात है तो कहीं ना कहीं उसका बे होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं कमजोरी आती दिख रही है इसमें। तो ये भाव इस समय जो है कमजोरी कह सकते हैं हम टिल 6 दिसंबर तक। इसके बाद बात करते हैं देखिए पंचम भाव और नवम भाव की। नवम देखिए 9th लॉर्ड कहां बैठे हैं, 9th लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में। ये 14 दिसंबर तक विराजमान होने वाले हैं यहाँ पर। ये भाव हमारा हायर स्टडी का होता है, तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हायर स्टडी में एक बड़ा खर्चा यहाँ दिख रहा है टिल 14 दिसंबर तक। या कह सकते हैं कि कोई लंबी ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है, आई मीन टू से कोई रिलीजियस ट्रेवलिंग भी हो सकती है, पिता के साथ हो सकती है, और वो विदेशी यात्रा के रूप में हो सकती है। इस तरह की चीजें भी हो, उस पर बे हो सकता है। इस तरह की चीजें दिख रही हैं। लेकिन जैसे ही सन ये फर्स्ट हाउस में आएंगे 15 दिसंबर तक तो स्थिति बहुत बदल जाएगी। तो उसमें आपको भाग का साथ मिलता हुआ नजर आएगा, भाग आपके लिए बहुत सहायक हो जाएंगे, और आपको जो है साथ ही आप स्वयं भी रिलीजियस ट्रेवलिंग में जा सकते हैं, कर सकते हैं। ये योग भी बन रहे हैं। इस पीरियड में देखिए अगर सूर्य 12th है तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य पे खर्चा हो सकता है, या फिर कोई ऐसा कोर्ट कचहरी का केस हो जो पिता के ऊपर हुआ हो या पिता के द्वारा किया गया हो, या फिर क्या कहते हैं सरकारी कोई टैक्स सेशन का कोई कार हो जिस पर आपको पेनाल्टी पड़ सकती है। तो उस तरीके के वे जब तक सूर्य यहाँ है ये पॉसिबल है। तब तक थोड़ा सा संभाल के रहिएगा कि जब तक सूर्य 12th में है तो आपका 12th भाव जो है व्यय भाव है, नेगेटिव भाव है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय। तो कहीं कोई ऐसा विवाद हो, कोई ऐसी चीजें हो जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हो, आप उनसे ना उलझिए, उनको थोड़ा सा संभालिए, विवेक मतलब अपनी बुद्धिमत्ता से काम लीजिएगा, अदरवाइज नुकसान ही नुकसान हो सकता है। अब देखिए 10th हाउस में केतु महाराज विराजमान है। केतु जिस भाव में बैठता है, मैं बोलता हूँ केतु का एक सिंपल सा एक फंडा है, केतु जहां बैठेगा वहां आपको असंतुष्टि देगा। यानी कि इस पीरियड में, यानी कि ये मई 2025 तक विराजमान है, तो मई 2025 तक कहीं ना कहीं आपको अपने काम धंधे से आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा जो आपको चाहिए। साथ ही केतु नजर दोष भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं एडवाइस करूंगा कि कहीं ना कहीं आपके काम धंधे को कोई नजर वगैरह लग सकती है, या कह लीजिए कोई ऐसा पर्सन जो जेलस हो उसको आप अपने काम धंधे पर लेकर ना जाए, अदरवाइज नुकसान होगा। और साथ ही केतु का आप इसकी रेमेडी जरूर कीजिए, ब्लैक डॉग्स को खाना खिलाइए, या जाड़े का सीजन चल रहा है आप कम से कम 3 कंबल जरूरतमंदों को जो है जो नीडी हो उनको दान कीजिए। केतु के लिए ब्लैक डॉग्स को खाना खिलाना या कंबल दान करना, और राहु के लिए नारियल दान करना,
नारियल बहाना पानी में, इस तरीके की रेमेडी रहती है जो इनके नेगेटिव इफेक्ट को कम करती है। क्योंकि राहु और केतु का एक्सिस आमने सामने का होता है, ये जो है ये आपके सुख भाव को बढ़ाएंगे तो, लेकिन आपको भ्रमित भी करेंगे। केतु क्या है, यहाँ आपको डिससेटिस्फेक्शन देते हैं। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहती हैं। अगर आपके वर्क चार्ट में इन ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है और नेगेटिव इफेक्ट देख रहे हैं तो इनकी रेमेडी अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए 11th हाउस की। 11th लॉर्ड कहां बैठे हैं? 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके धन भाव में, सेकंड हाउस में। बहुत अच्छा भाव है ये और बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति ये यहाँ पर 2 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक रहेंगे। यानी कि 2 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक का वो समय होगा जिस पीरियड में आप अपने मित्रों से जुड़ेंगे, इच्छा पूर्ति आपकी होगी, जो आपकी विश होगी पूरी होगी और आपको मनी इनफ्लो बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद 28 में यहां आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति के लिए आपको ट्रेवलिंग कर सकते हैं आप। यानी कि जो शॉर्ट ट्रेवलिंग करेंगे उससे आपका फायदा होगा, बेनिफिट्स होगा, या मित्रों के साथ आप शॉर्ट ट्रेवलिंग कर सकते हैं, नेबर्स के साथ कर सकते हैं, या फिर अपने सिबलिंग के साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं 12th लॉर्ड की। देखिए 12th लॉर्ड की पोजीशन क्या है? 12th लॉर्ड इस समय जो है नीच के चल रहे हैं, जो कि 6 दिसंबर तक नीच के रहेंगे और 8th हाउस में है। तो ये जो भाव है वो व्यय का भाव होता है, कोर्ट कचहरी का भाव होता है। इस पीरियड में कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो सकता है और कोर्ट कचहरी केस हो सकता है, उसमें व्यय हो सकता है। या फिर उद्योग वगैरह, आप उद्योगपति हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन काम है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट पनिशमेंट प्राप्त हो सकती है या गवर्नमेंट टैक्सेशन का इश्यू हो सकता है। इस तरीके के आपको खर्चे हो सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जो ये पंचम भाव का स्वामी यहाँ, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई वगैरह में एक बड़ा खर्चा दिख सकता है, या पढ़ाई समाप्त हायर स्टडी है या जो भी है वो समाप्ति हो सकती है, संतान के ऊपर व्यय हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा मित्रों हम बात करते हैं कुछ मुख्य तिथियों की। देखिए इस वहां 30 दिसंबर को अमावस्या पड़ रही है, जो कि सोमवार वाले दिन पड़ेगी, यानी कि चंद्रवार वाले दिन, तो उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं। अगर आपके वर्क चार्ट में आपके राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है और वैसे भी आपके 4th हाउस में राहु है और वर्क चार्ट में नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो आप इसका रेमेडी अवश्य करें। अमावस्या वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। यदि ये व्यवस्था नहीं है नारियल बहाने की, तो आप यथाशक्ति किसी मंदिर में जाकर, किसी भी टेंपल में जाकर आप नारियल दान कर सकते हैं। उससे राहु की नेगेटिविटी जो है बहुत हद तक दूर होगी और पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी 5 दिसंबर को है और संकष्टी 18 दिसंबर को है। तो कहीं ना कहीं देखिए आप का जैसे प्रॉपर्टी का काम नहीं हो पा रहा है, घर नहीं बन पा रहा है, या फिर घर ऐसी प्रॉपर्टी पेरेंटल प्रॉपर्टी जो बहुत डिस्प्यूट चल रहा है उसमें विवादित है, उसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ सप्तम भाव यानी कि जो अगर आप बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस, उसमें इश्यू है, या फिर कह लीजिए आपके काम धंधे में कोई इश्यू चल रहा है, इस तरह की चीजें हैं, या फिर स्पाउस के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, तो इसके लिए और साथ ही प्रॉपर्टी के इश्यू के लिए आप निसंकोच गणेश उपासना कीजिए, विनायक चतुर्थी पे व्रत रखिए, संकष्टी चतुर्थी पे व्रत रखिए। यदि व्रत रख पाने में समर्थ ना हो तो आप इस दिन चतुर्थी वाले दिन गणेश मंदिर जाइए, गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए, उनको लड्डू का भोग लगाइए, उनके चरणों में द्रव्य अर्पित कीजिए। तो इन जो मंगल की नेगेटिविटी है, या फिर कह लीजिए आपके 7th हाउस और 10th हाउस में जो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही देखिए इस माह प्रदोष व्रत लगा हुआ है 13 दिसंबर को और शनि प्रदोष है 28 दिसंबर को। अब देखिए 4th जो राशि पड़ी है वो आपके अष्टम भाव में, यानी कि ये एक बंधन कह लीजिए या बाधक, ये बाधा का घर होता है। अगर किस तरह की कोई चीजें आ रही हैं, आपका कोई काम बन नहीं रहा है या फिर रुकावटें आ रही हैं, तो आप प्रदोष व्रत करें और इस दिन व्रत करें और सुबह उठें, सुबह शिव मंदिर जाएं, उनको जलाभिषेक करें, शिव उपासना करें, ताकि इस भाव से रिलेटेड जो है आपको नकारात्मक जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिलने बंद हो जाए। यदि आप उद्योगपति हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन काम है, तो आपको ये काम नित्य करना चाहिए ताकि आपके काम धंधे पर आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो। आपको इस माह देखिए मित्रों गज केसरी योग लग रहा है 2, 8, 15, 21, 29, यानी कि 2 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15, 21 और 29 दिसंबर को गज केसरी योग लग रहा है।
गज किसी योग के बारे में हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी ये जो है एक अनुभव की चीज है, तो शास्त्र मत है कि जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गज किसी योग विद्यमान होता है, वे जातक और जातिकाएं बहुत थोड़े समय में आकाशीय बुलंदी को छूते हैं, तथा ये कह लीजिए कि अर्थ से फर्श पर जाने के लिए ये योग अकेला पर्याप्त होता है। और इस डेट को आप नोट जरूर कीजिए, और मैं ये फिर से दोहराना चाहूंगा कि इन डेट को नोट कीजिएगा, और इन तिथियों के अलावा किसी और तिथियों में, महीने की और तिथियों में और इन तिथियों में कंपेयर कीजिएगा, तो इन तिथियों में कहीं ना कहीं कैश इन हैंड आपके मतलब मनी जो इनफ्लो होगा आपका अच्छा रहेगा, इसको कीजिएगा। साथ ही देखिए इस महीने मैंने कुछ डेट लिखे हैं टू बी अलर्ट, यानी कि इन ये तिथियां हैं 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18 और 19 दिसंबर। ये तिथियों को नोट डाउन कीजिए। अगर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ रहा हो इन तिथियों में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी नौकरी से या बिजनेस से रिलेटेड हो, तो इन तिथियों में उन निर्णय को ना लीजिए, वरना वो निर्णय जो है आपके लिए जो है लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। इसके अलावा देखिए अगर बात करें धनु लग्न वालों के लिए कौन कौन से राशियां बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं, तो मैंने लिखा है एरीज, जेमिनी, ल्यू और एक्वेरियस, यानी कि मेष, मिथुन, सिंह और कुंभ। ये 4 राशियों वाले लोग आपके लिए बहुत मतलब लकी होते हैं। आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं, आप परिचित हैं कि ये एरीज हैं, जेमिनीज हैं या एक्वेरियस हैं, तो उनकी एडवाइस को कभी भी आप जो है अन्यथा ना लें। वो जो भी आपको राय देंगे उससे आपको फायदा होगा, उनकी एडवाइस को सीरियसली लीजिए और अप्लाई कीजिए, आपको फायदा होगा। इसके अलावा देखिए इस महीने कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, थोड़ा देख लेते हैं। मैरिज, लव, चिल्ड्रन के लिए पीरियड मैंने गुड बोला है कि जैसे ही जो है मंगल देव रेट्रो हो जाएंगे तो पीरियड बहुत बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज तो गुरु की वजह से ये पीरियड अच्छा रहेगा आपका। स्टूडेंट के लिए भी ये टाइम ठीक है। अब देखिए राहु अगर जो आपके 4th हाउस में, तो कहीं ना कहीं मन में अशांति देंगे, इस तरह की चीज देंगे। शॉर्ट ट्रेवलिंग विद फैमिली हो सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस का ऑफर आपका मिल सकता है 15/12/2024 से। इसके अलावा देखिए फॉरेन ट्रेवलिंग विद स्पाउस और बिजनेस पार्टनर मैं बोल चुका हूँ। शेयर मार्केट के लिए देखिए मैंने बोला कि शेयर मार्केट के लिए जो है आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं, ये जैसे ही रेट्रो हो रहे हैं तो आपके लिए पीरियड ठीक रहेगा। देखिए 15 और साथ ही देखिए सूर्य देव का जो आगमन जैसे यहाँ हो जाएगा, ये पीरियड इसलिए बेहतर रहेगा। 15 दिसंबर से ये चीजें अच्छी रहेंगी। डोंट अलाउ, मैंने बोला कि डोंट अलाउ टू विजिट जेलस पर्सन ऑन वर्क प्लेस। केतु बैठे हैं इसलिए इस ध्यान रखें, इनकी रेमेडी जरूर करें। शिवलिंग नेवर में थोड़ी बातचीत में कमी रहेगी। शनि बैठे हुए हैं, हालांकि शनि का अपना घर है, ये बुरा प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन उनका जो कारतत्व है, जो उनका स्वभाव है, वो उसका थोड़ा असर तो दिखेगा कहीं ना कहीं बातचीत थोड़ी कमी आएगी। साथ ही हायर स्टडी, फॉरेन ट्रिप, हायर स्टडी एंडिंग ठीक है। मैंने बोला कि कहीं ना कहीं जो आपकी हायर स्टडी है उसमें बड़ा खर्चा हो सकता है या फिर वो समाप्त हो सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज व्हीकल्स परचेज की चांसेस है, क्योंकि जो 4th लॉर्ड है वो 5th में अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो ये पीरियड अच्छा रहेगा। राहु बैठे हैं उसको बढ़ाएंगे। लव मैरिज की बात करें, देखिए हम यहाँ पर देखिए एक चीज और देखिए, यहाँ पर मैंने बोला कि जो फर्स्ट जो 5th हाउस है, 5th लॉर्ड है, वो अभी अष्टम में है और ये 6 दिसंबर तक ये मार्गी है और नीच के हैं। जैसे ही रेट्रो जाएंगे तो इनका एस्पेक्ट यहाँ हो जाएगा, यानी कि विवाह के घर में, यानी कि और ये प्रेम भाव है, प्रेम का घर है, तो यानी कि प्रेम भाव का मालिक विवाह के घर में, तो चांसेस हैं कि आफ्टर जो है या कह लीजिए टू फ्रॉम 7-12 यानी कि 7 दिसंबर से जो पीरियड रहेगा 23 दिसंबर 2025 तक का, इस पीरियड में पॉसिबल है कि अगर यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो अगर आप कहीं ऐसा इंगेज हैं तो लव मैरिज आपकी हो सकती है। न्यू जॉब के लिए मैंने ठीक है बोला, गुड है। बिजनेसमैन के लिए अगर आप उद्योगपति हैं तो थोड़ा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है कि 12th लॉर्ड यहाँ बैठे हुए हैं तो इस भाव को कमजोर कर रहे हैं। हायर एजुकेशन पे बिग एक्सपेंसेस हो सकता है 14-12 तक, इस तरह की चीज हो सकती है। अब बात करते हैं देखिए रेमेडीज। देखिए धनु लगन के जातकों के लिए जो उनके जो इष्ट देव होते हैं वो हनुमान जी होते हैं, भगवान हनुमान जी होते हैं, तो आपको हम सदैव इनकी उपासना करनी चाहिए ताकि आपकी जन्म पत्रिका में जो भी नेगेटिव दोष है या नेगेटिव चीजें हैं वो चीजों का दोष दूर हो और आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिलने प्राप्त हो। विष्णु उपासना करिए आप, जो कि आपके लग्नेश जो है, आपके लग्नेश यानी कि लग्नेश और आपके सुखेश ये दोनों जुपिटर हैं, विष्णु जी को डिनोट करते हैं, तो विष्णु उपासना कीजिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सुखों की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टीज की प्राप्ति होगी, व्हीकल की प्राप्ति होगी, माता संबंध अच्छे रहेंगे, इस तरह की चीज रहेंगी। साथ ही देखिए आपके 12th हाउस में 8 नंबर राशि पड़ी हुई है, यानी कि ये मंगल की राशि है मार्च की। तो आपके लिए मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूं कि अपने भाइयों का सम्मान कीजिए, उनसे बात विवाद नहीं कीजिए, अन्यथा आपको नुकसान ही नुकसान होगा।
ये आपकी जो है जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग होता है। और साथ ही देखिए अगर बात करें स्टोन की, तो टोपाज आप धारण कर सकते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, आपके सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए एक छोटा सा प्रोडक्शन था माह दिसंबर का सेजेस असेंडेंट के ऊपर, यानी कि धनु लग्न के जातकों के लिए ये माह दिसंबर कैसे रहने वाला है, उस पर ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज माय रिक्वेस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं इसके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि आपके परिचय, आपके संपर्क में जो भी धनु लगन के जातक या लोग हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो जान पाए माह दिसंबर उनके लिए कैसे जाने वाला है, और उसी हिसाब से वो प्लानिंग कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।